चालू कर. Okay, so I'll be singing a bhajan. This is Radha Strotam. गृहे राधा वने राधा राधा पृष्ठे पुरः स्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया जिह्वा राधा श्रुतौ राधा राधा नेत्रे हृदि स्थिता सर्वाङ्गव्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया पूजा राधा जपो राधा राधिका चाभिवन्दने स्मृतौ राधा शिरो राधा राधेवाराध्यते मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतौ रत्रौ राधा दिवा राधा राधेवाराध्यते मया माधुर्ये मधुरा राधा महत्त्वे राधिका गुरु सौन्दर्ये सुन्दरी राधा राधेवाराध्यते मया राधा रस सुधा सिन्धु राधा सौभाग्यमञ्जरी राधा व्रजाङ्गना मुख्या राधेवाराध्यते मया राधा पद्मानना पद्मा पद्मोदभव सुपूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधेवाराध्यते मया राधा कृष्णात्मिका कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् वृन्दावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया जिह्वाग्रे राधिका नाम नेत्राग्रे राधिका तनु कर्णे च राधिका कीर्तिर्मनसे राधिका सदा कृष्णेन पठितं स्तोत्रं राधा राधिका प्रीतये परम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं राधा कृष्णात्मिको भवेत् आराधितमना कृष्णो राधाराधितमानसा कृष्ण कृष्ण मना राधा राधा कृष्णेति यः पठेत हरे कृष्णा राधे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये राधे राधे First of all, like all the other times, I would like to thank a lot this forum and sir who has given me a chance to speak on Radha Rani, and it's a big deal
क्योंकि राधा तत्व को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा जी या शिव जी, ये तक राधा रानी की परछाई की भी महिमा गाने में असमर्थ हैं। ये अपनी असमर्थता खुद शास्त्रों में बताते हैं। तो मुझ जैसी तुच्छ व्यक्ति तो कभी ना कर पाई, लेकिन मैं फिर भी राधा रानी जो कि परम कृपालु हैं, दयालु हैं, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके वे मेरे मुख द्वारा आज का प्रवचन बुलवाएं, क्योंकि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है उनकी महिमा गाने का। और जब वो ये करेंगे और उन्हीं की आज्ञा से उनका महिमा गान कुछ संभव हो पाएगा। सो प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र for the blessings। राधे राधे। तो अब हम शुरुआत करते हैं राधा अष्टमी का पावन पर्व, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो है कल। और राधा रानी के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज राधा रानी इज द डायरेक्ट काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा। शी इज इक्वेलेंट टू कृष्णा एंड मेनी अ टाइम्स भक्तों द्वारा तो उन्हें श्री कृष्ण से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। तो वो राधा रानी के तत्व को समझना हम राधा भाव वाले भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और जैसे कि सर भी कहते हैं, रागानुगा भक्ति फिलॉसफी के अंदर राधा भाव और मंजरी भाव के अंदर जाया जाता है। सो फॉर दैट एंड टू अप्रोच राधा रानी, हमें राधा तत्व के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने अपने भागवत संदर्भ के 3 अध्याय में अब कथन दिया है, वर्णन किया है कि आनंद का एक परम पूर्ण स्वरूप है, जिसके पास एक अंतर्निहित शक्ति है। अर्थात ये आनंद का स्वरूप इज द possessor ऑफ एन इनहेरेंट इंटरनल पोटेंसी। और यह वो आनंद का स्वरूप है जो अनंत दैवीय शक्तियों के उद्गम है, परम स्रोत है। ये आनंद के स्वरूप का एक पावन पवित्र नाम है सतचिदानंद। और इसी के साथ साथ वर्णन आता है कि ये आनंद के स्वरूप की अनंत शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियां हैं, जिसमें से पहली शक्ति है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति शाश्वतता का प्रतीक है। अर्थात कि यह स्वरूप ने आध्यात्मिक जगत के अंदर जितने भी लोक बनाए हैं, कहने के लिए अनंत वैकुंठ, साकेत धाम, मथुरा, द्वारका या स्वयं श्री गोलोक वृंदावन जैसे पावन धाम जो कि आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं, ये धामों को प्रकट करना और इन्हें शाश्वत बनाए रखने का कार्य इस आनंद के स्वरूप की संधिनी शक्ति करती है। शाश्वत का अर्थ है कि जिसका कोई उद्गम नहीं है और जो कभी नष्ट ना होगा, जो चलता जाएगा, अनादिकाल से चलता आ रहा है और जो चलता जाएगा, वो है शाश्वत। और संधिनी शक्ति इस स्वरूप के आध्यात्मिक जगत में अलग अलग लोकों का निर्माण और उसकी शाश्वतता बनाए रखने का काम करती है। दूसरी शक्ति आती है संवित शक्ति। संवित शक्ति का अर्थ होता है कि इस आनंद के परम स्वरूप में सॉरी दूसरी शक्ति आती है संवित शक्ति। अर्थात इस आनंद के स्वरूप के अंदर जितना भी पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, जितने भी ज्ञान से आच्छादित है ये आनंद का स्वरूप, वो आनंद के स्वरूप में पाए जाने वाले उस पूर्ण ज्ञान का जो स्रोत है, वो है यह संवित शक्ति। और ये संवित शक्ति भी उस आनंद के स्वरूप को बिलोंग करती है। और तीसरी और सबसे प्रमुख शक्ति इस आनंद के स्वरूप की है लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति का दूसरा नाम है आनंदमय शक्ति। और इस लादिनी शक्ति का एक मूल गुण है भक्ति या डिवोशन। ऐसे कई सारे ऋषि मुनि और संत रह चुके हैं और आज भी हैं, जो कि अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते 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 उन्होंने इतनी उन्नति की है, इतनी उन्नति की है कि आज वो ब्राह्मण का साक्षात्कार कर रहे हैं। दे आर एबल टू रियलाइज ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म ज्योति, जो इस आनंद के स्वरूप का जो रूप है इस आनंद के स्वरूप का, उसके देह से निकलने वाली परम प्रकाशमान प्रकाश की किरणें, ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी किरणें, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति या ब्राह्मण का साक्षात्कार करने वाले ऋषि मुनि हैं।
और जब इन्हें ब्राह्मण का साक्षात्कार होता है, तब उन्हें इस आनंद के स्वरूप का हृदय में आभास होता है। और जब इन्हें आनंद के स्वरूप का हृदय में आभास होता है, तब उनके हृदय में उतरती है परम पूज्य देवी भक्ति देवी, अर्थात भक्ति। और जैसे ही भक्ति इनके हृदय में उतरती है, then they're able to realize this mass of bliss. They come to they realize that this mass of bliss, this person is the hero of every leela, and he has multitude of capabilities, he has inexpressible qualities. अकथनीय अवर्णनीय गुणों से अगर कोई आच्छादित है, तो वो ये आनंद का स्वरूप है, this mass of bliss. And this mass of bliss is भगवान, यही है भगवान और गॉड। तो हमने देखा कि किस प्रकार भगवान की आंतरिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति के तीन मुख्य शक्तियां संधिनी, संवित और लादिनी है। इसमें से लादिनी शक्ति सबसे मूल, सबसे प्रमुख शक्ति है। और अगर लादिनी शक्ति का कोई रूप होता, तो वो होता हमारे कृष्ण कांता वृंदावनेश्वरी त्रैलोक्य सुंदरी श्रीमती राधा रानी। जी हाँ, श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति स्वरूपिणी है, ये है उनकी महिमा। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। अर्थात कि राधा क्योंकि लादिनी शक्ति स्वरूपिणी है, अर्थात राधा रानी शक्ति है और वो परम पूज्य शक्ति है। और ये शक्ति का जिस शक्तिमान में वास है, वो है हमारे श्री कृष्ण। अर्थात राधा रानी है पूर्ण शक्ति और श्री कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। अर्थात कि राधा कृष्णा शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, और इसका प्रमाण हमारे प्रामाणिक शास्त्र स्वयं देते हैं। यह प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है। जिस प्रकार we cannot separate the fragrance of musk and musk itself, जिस प्रकार हम चंद्रमा और उसकी चांदनी में भेद नहीं कर सकते, जिस प्रकार हम जल और उसकी तरलता में भेद नहीं कर सकते, जिस प्रकार हम अग्नि और उसकी ऊष्मा में भेद नहीं कर सकते, जिस प्रकार हम मधु और उसकी मधुरता में, जिस प्रकार हम दूध और उसकी सफेदी में भेद नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई भी राधा और कृष्ण में भेद नहीं कर सकता। They are inseparable। लेकिन क्योंकि भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क के और हमारे समझ के बहुत परे होती हैं, उनमें से एक लीला है that even though they're inseparable, they have eternally separated themselves to relish ras, to relish love, to relish the nature of the leelas, the blissful nature of the leelas। कहने के लिए that they are inseparable, but still they have eternally separated themselves, जिससे ये रस का आस्वादन स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण कर सकें। इस प्रकार की महिमा आती है श्रीमती राधा रानी की। आगे ऐसा आता है कि श्री राधा रानी जो हैं, वे सदा श्री कृष्ण के साथ पाई जाती हैं लीला स्थली के मैदान में। श्रीमती राधा रानी प्रेम में कृष्णमयी है, श्रीमती राधा रानी रस में गौरांगी है, श्रीमती राधा रानी ऐश्वर्य में लक्ष्मीमयी है, और श्रीमती राधा रानी माधुर्य में मधुरता में प्रधान गोपिका है। ये है हमारे श्रीमती राधा रानी। अब श्रीमती राधा रानी जो लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति का कर्तव्य क्या है? लादिनी शक्ति का कर्तव्य है भक्तों का भक्ति से पोषण करना, और इसी के साथ साथ परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं को रस आस्वादन कराना। आनंद की चरम परम अवस्था को लाद कहते हैं, और ये लाद का वही सागर है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण निमग्न है। यह वह सागर है जिसमें सदा श्री कृष्ण गोते लगाते हैं, and he is all into this ocean of bliss, this ocean of राधा रानी। आनंद की चरम परम अवस्था अगर लाद है, तो इस लाद का सार है प्रेम,
और इस प्रेम की चरम परम उत्कृष्ट अवस्था जब प्रेम प्राप्त करता है तो वो महाभाव में परिणत हो जाता है, और यह महाभाव ही श्रीमती राधा रानी के दिव्य रूप में वास करता है। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है। महाभाव, टू बी स्टेटेड इन सिंपल वर्ड्स, इज द डीपेस्ट पॉसिबल लव फॉर कृष्णा। नो अदर गोपिका, नो अदर and no other parent can love Krishna as much as Srimati Radharani does. This is Mahabhav, और महाभाव स्वरूपिणी है स्वयं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा महान है, और वे सभी शक्तियों की आदि स्रोत है। वे संपूर्ण है और सारी शक्तियां उनके अंश है। She possesses every single excellent quality. She is the origin, she is the अधिष्ठात्री देवी of all the opulence. जैसे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के 6 प्रमुख ऐश्वर्य हैं, जिसमें से कहने के लिए सौंदर्य है, फिर प्रसिद्धि है, ज्ञान है, धन है, विरक्ति है, शक्ति है। ये श्री कृष्ण के 6 सबसे मुख्य ऐश्वर्य हैं। और अगर इन ऐश्वर्यों का कोई रूप हो तो वो होती है लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी देवी में भी अधिष्ठात्री देवी अगर कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। अनंत वैकुंठ में अनंत लक्ष्मी देवियों के ऊपर अगर कोई आती है तो वो है श्रीमती राधा रानी। द्वारका में श्री कृष्ण की रानियों के ऊपर अगर कोई आती है तो वो है श्रीमती राधा रानी। अयोध्या में सीता देवी के ऊपर अगर कोई आती है तो वो है श्रीमती राधा रानी। करोड़ों गोपियों के ऊपर अगर कोई आता है तो वो है श्रीमती राधा रानी। अन्य सारी देवियां, पार्वती, दुर्गा देवी, काली माँ, सारी देवियों के अगर ऊपर कोई आता है तो वो है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि देवीज रिप्रेजेंट शक्ति एंड शक्ति ओरिजिनेट्स फ्रॉम राधा रानी, बिकॉज वो परम शक्ति है जो श्री कृष्ण शक्तिमान में विराजमान है। इस तरीके से राधा रानी की महिमा है। आगे ऐसा आता है कि श्रीमती राधा रानी परम प्रतापी, परम तेजस्विनी, प्रकाशमान है। वे स्वयं श्री कृष्णमयी हैं, अर्थात इनसाइड आउट, उनके अंतर मन के, उनके हृदय में, उनके मन में, वो जहां कहीं देखें उनकी हर एक इंद्री इस प्रकार कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, that she curses her eyes for every second she doesn't see Lord achieve. अगर श्री कृष्ण passes by a tree and for a fraction of second if she is not able to see Krishna, वो सेपरेशन को झेल नहीं पाती हैं। ये है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा। श्रीमती राधा रानी is the altar of Shri Krishna worship. श्रीमती राधा रानी is the playground of the love sports of Shri Krishna. श्रीमती राधा रानी की करुणामयी प्रेम भरी निगाहों का वर्णन तो ऐसा आता है कि जहां कहीं भी हमारी प्यारी श्रीमती राधा रानी throws her ecstatic glances full of love and curiosity, her eyes searching Krishna, जब वो इस प्रकार कहीं भी देखती, साइड लॉन्ग ग्लांसेस, वो टेढ़ी नजर करके देखती, तो जब भी वो कभी कहीं भी देखती तो स्वयं श्री कृष्ण, जो कि श्रीमती राधा रानी के अटेंशन के और प्रेम के भूखे हैं, जहां कहीं राधा रानी देखती वहां स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो जाते। ये उनकी निगाहों की महिमा है। ये है हमारे श्रीमती राधा रानी। आगे ऐसा आता है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति इतना श्रद्धा रखती हैं कि वो श्रद्धा से भरपूर हैं। भक्ति के लिए जितने भी गुणों की आवश्यकता है, निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम, अनुराग, राग, भाव, महाभाव, सब कुछ श्रीमती राधा रानी के दिव्य से, उनके दिव्य चरित्र से और उनके दिव्य अस्तित्व से प्रकट होता है। श्रीमती राधा रानी सर्व रक्षक हैं और वे अनंत ब्रह्मांडों की माता हैं। ये है हमारी श्रीमती राधा रानी। आगे इस प्रकार वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी में तीनों लोकों का, अनंत ब्रह्मांडों का, 14 प्लैनेट्स, एवरीथिंग, द एंटायर क्रिएशन की अगर सुंदरता किसी एक व्यक्ति में, किसी एक रूप में अगर समाती है तो वो है श्रीमती राधा रानी। शी इज द ओशियन ऑफ ब्यूटी, शी इज द ओशियन ऑफ स्प्लेंडर। श्रीमती राधा रानी सौंदर्य और उसी के साथ साथ ऐश्वर्य की सागर है, अनंत सागर है। She has never lost even a drop of this ocean. She is so filled with it.
और ये ओशन का साइज, ये सागर का साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। ये वही श्रीमती राधा रानी है जो स्वयं से आने वाले सौंदर्य और ऐश्वर्य का वितरण अलग अलग देवियों में, लक्ष्मियों में, अनंत लक्ष्मियों में करती हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी। ये है राधा रानी की महिमा। आगे वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी एक इतनी दिव्य है और श्री कृष्ण स्वयं उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अनंत ऐश्वर्यों में से श्रीमती राधा रानी का एक ऐश्वर्य है कि उनके दिव्य अस्तित्व में श्री कृष्ण के पवित्र इच्छाएं वास करती हैं। और श्रीमती राधा रानी इज द ओनली वन दैट कैन सेटिस्फाई ऑल द डिजायर्स ऑफ श्री कृष्णा। नो वन एल्स कैन डू दैट। कोई नहीं कर सकता श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं स्वयं श्री राधा रानी के दिव्य देह में वास करती हैं, उनके रूप में वास करती हैं, उनके अस्तित्व में वास करती हैं। एंड इट्स ओनली श्रीमती राधा रानी हु कैन फुलफिल ऑल ऑफ श्री कृष्णास डिजायर। इसलिए पुराण उनको राधिका कहकर पुकारते हैं। राधिका द वर्शिपर, राधिका द डिजायर फुलफिलर। ये है श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार महिमा गान आता है श्रीमती राधा रानी का। आगे श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवतम में रास लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रास लीला के अवधि के दौरान श्रीमती राधा रानी ने मान प्रकट करा। मान अर्थात लविंग एंगर, प्रेम, प्रेम में क्रोध प्रकट करा उन्होंने श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा क्योंकि कृष्ण जो है वो उन्हें साधारण गोपी की तरह समझ रहे हैं। शी इज नॉट गेटिंग एनी स्पेशल फेवर और एनी स्पेशल अटेंशन। तो उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लग गया। तो श्रीमती राधा रानी प्रेम में क्रोध प्रकट करती है श्री कृष्ण के लिए, जिसे मान कहते हैं। और इस मान के अवतरित होते से ही उनके रूप में श्रीमती राधा रानी रास स्थली को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि राधा रानी अनुपस्थित है, जब उन्हें राधा रानी की अनुपस्थिति का पता चलता है, उसी क्षण वो रास नृत्य का आनंद लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद उसमें मिल ही नहीं रहा होता है। बिकॉज राधा रानी इज द मेन लिंक ऑफ रासलीला। अगर कोई रीजन है रासलीला होने का तो वो है श्रीमती राधा रानी। अगर कोई है जिसकी वजह से रासलीला हो रही है तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण करोड़ों गोपियों को छोड़कर आधी रात में वृंदावन के वन वन भटकते हुए राधा रानी के रसिक नाम को अपने मीठे स्वर से पुकारते हुए राधा रानी को ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, आवाज लगाते हैं। लेकिन जब उन्हें राधा रानी नहीं मिलती तो भावपूर्ण प्रेम के तीखे बाणों से उनका हृदय घायल हो जाता है। और वहीं वृंदावन के वनों में वो वहां बैठकर राधा रानी के अनुपस्थिति में उनके लिए विलाप करते हैं। ये है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठता सहज ही इस उदाहरण से, इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी को करोड़ों गोपियों में से सबसे ऊंचा पद देते हैं। ये श्रीमती राधा रानी के प्रगाढ़, तीव्र और अनन्य प्रेम की महिमा है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा तीनों लोकों में अद्वितीय है। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण सोच रहे थे अपने मन में कि विद्वान और ज्ञानी मुझे प्रेम और परम आनंद कहते हैं, मुझे प्रेम का उद्गम स्रोत कहते हैं, मुझे परम रस से मेरा मुझे संबोधित करते हैं, सारे ब्रह्मांडों के सुख का स्रोत मैं हूं। पर क्या कोई ऐसा है जो मुझे प्रसन्न कर सकता है? आगे श्री कृष्ण सोचते हैं कि केवल ऐसा व्यक्ति जो स्वयं मुझसे सैकड़ों गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना अधिक योग्य है, वो ही मुझे प्रसन्न कर सकता है। लेकिन मुझसे सैकड़ों गुना अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढ पाना असंभव सा लगता है। वैसे ही श्री कृष्ण के मन में, श्री कृष्ण के मस्तिष्क में श्री राधा छवि प्रकट होती है और वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो मुझसे ज्यादा योग्य है, जो मुझसे अधिक योग्य है, तो वो श्रीमती राधा रानी ही हो सकती है, क्योंकि मेरे दिव्य स्वरूप के सौंदर्य और मधुरता को देखकर
अनंत कामदेव हार जाते हैं। मेरे दिव्य स्वरूप के सौंदर्य और मधुरता को देखकर मैं सारे ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को मंत्र मुग्ध कर देता हूँ। लेकिन मेरे स्वरूप में जो मेरे नेत्र हैं, जब ये श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह का दर्शन करते हैं, तब मेरे नेत्र शांत होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यूं तो मेरे दिव्य देह से मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुगंध आती है, लेकिन जब मैं श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप की सुगंध को का पान करता हूँ, तो यह सुगंध तो मेरे हृदय को चुरा लेती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यूं तो मैं मेरी बांसुरी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों को आकर्षित करता हूँ, लेकिन राधा रानी के मधुर मुख से निकलने वाली मधुर वाणी जब मेरे कर्णों पर पड़ती है, तो मेरे कर्ण, मेरा मन, मेरा हृदय सब हर लेती है, सबको आकर्षित कर लेती है राधा रानी की मधुर वाणी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यूं तो मेरे देह का स्पर्श अनंत चंद्रमाओं की चांदनी की शीतलता के तुल्य है, लेकिन जैसे ही मैं श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह का स्पर्श मात्र करता हूँ, तो मेरा कण कण, मेरे शरीर का रोम रोम शीतलता से भर जाता है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की महिमा है, जो स्वयं श्री कृष्ण गाते हैं। आगे वो कहते हैं कि यूं तो मुझे सब रस का आगार कहते हैं, मुझे सब रस के उद्गम स्रोत को कहते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे राधा रानी के मुखामृतम की याद आती है, तो वो तो किसी का भी कंपटीशन नहीं कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अंत में ही कंक्लूड्स, वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यूं तो मैं सारे ब्रह्मांड को मोह लेता हूँ, लेकिन श्रीमती राधा रानी की ही श्रेष्ठता और सौंदर्य की वजह से मेरा अस्तित्व बना हुआ है। ये है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज मच मोर टैलेंटेड देन श्री कृष्ण इज, और ये स्वयं श्री कृष्ण मानते हैं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद होंगे, बट श्रीमती राधा रानी इज मच मोर टैलेंटेड देन ही इज, एंड दैट इज व्हाई कृष्ण इज ऑलवेज हैप्पी विद हिम। श्रीमती राधा रानी के जो दिव्य गुण हैं, वो उनके अस्तित्व में वास करने वाले महाभाव से ही उत्पन्न होते हैं। और जो भाव, भले ही वो क्रोध ही क्यों ना हो, अगर प्रेम से आया है, तो श्री कृष्ण उसे तुरंत स्वीकार कर ले। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन आता है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तिर न जायते। अर्थात विदाउट द कॉजलेस मर्सी ऑफ राधा रानी, नो वन कैन इमर्स इन श्याम सुंदर। अर्थात कि राधा रानी की अकारण कृपा, अकारण दया के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। हो सकता है कि जीव को थोड़ा रसास्वादन हुआ हो, लेकिन this jeev is tasting only a drop of honey when he can get an ocean of honey. So you to approach this ocean of honey, it's very important to worship Srimati Radhika. आगे जो अपने रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो वर्णन करते हैं ऐसे व्यक्ति की महिमा जो श्री राधा रानी को माधव के साथ पूजते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि धन्य है वो मधुर रसिक राधा नाम, पवित्र राधा नाम। वो राधा नाम अगर किसी जीव की जिह्वा पर एक बार अवतरित हो जाए, तो वो जीव मानो प्रेम से स्नान कर लेता है, वो जीव प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है, सेवा में ओतप्रोत हो जाता है, श्री श्री राधा कृष्ण के पवित्र चरण कमलों के प्रति बहुत ही निष्ठावान हो जाता है। अगर कोई जीव निष्ठा से, प्रेम से राधा नाम का उच्चारण करता है। आगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रण लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ पूजता है, ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों को धोकर, उसके चरणामृत का पान कर कर, उसके चरणामृत को सदा के लिए अपने शीश पर मैं धारण करूंगा, अगर वो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ पूजता है। ये महिमा है उन भक्तों की जो श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ पूजते हैं। आगे जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री श्री राधा माधव की सुनहरी और सांवली तेज
से पूरा जगत दीप्तिमान है, प्रज्वलित है श्रीमती राधा रानी और माधव के सुनहरे और सांवले तेज से। आगे वे कहते हैं कि प्रेम से भरी निगाहें मानो ऐसे नृत्य कर रही हैं कि वे प्रेम के पर्व में झूम उठी हैं। आगे वे वर्णन करते हैं कि इस प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्री माधव की मधुरता इतनी ज्यादा है, अब एक दूसरे के प्रति प्रेम अमृत के कारण इनको इनकी निगाहें जब एक दूसरे पे पड़ती हैं, whenever they're together, whenever they're having love sports, whenever जब भी वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, दिव्य दर्शन देते हैं, इनके एक दूसरे के प्रति प्रेम अमृत के कारण इनकी सारी लीला इतनी आकर्षक लगती है। जीव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम, सेवा और उनके चरणों के प्रति जो मैं और ज्यादा निष्ठावान बनूं, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य नामों के उच्चारण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़े। श्री जीव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं की मधुरता, may this sweetness attract me in every way possible। श्री जीव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं की मधुरता मेरे हृदय के अंतरतम भागों को हर तरह से आकर्षित करे। और इस प्रकार जब हम भी अपने हृदय को श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम में, सेवा में, when we get addicted to their holy names, when we get addicted towards their lotus feet, when we get addicted towards the seva, जब हमारा हृदय इसके अंदर संलग्न हो जाता है, डूब जाता है, तब भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी स्वयं आपके हृदय में भक्ति को उतारती हैं, आपको भक्ति लता देती हैं और आपको इस भक्ति लता को पोषण देने का ज्ञान भी देती हैं। This is the proper way to receive bhakti, to receive the blessings of Srimati Radha Rani. And similarly, जैसे हम साधकों के लिए भी ये एक लेसन की तरह है that we should pray with the deepest parts of our heart, from the bottom of my heart we all should pray कि कृपया करके श्री श्री राधा माधव की दिव्य लीलाएं, श्री श्री राधा माधव की दिव्य रूप, उनके दिव्य नाम, उनके दिव्य आचरण, उनका दिव्य चरित्र मेरे हृदय में इस प्रकार उतर जाए कि मेरे हृदय के अंतरतम भागों को वो आकर्षित करे और ये आकर्षण जन्मों जन्मांतर तक कभी ना जाए। ये आकर्षण के चलते एक दिन श्री श्री राधा माधव के चरणों में मैं स्वयं गोलोक में सेवा प्राप्त कर सकूं, गोपियों के अधीन सेवा प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मंजरी भाव साधना जो है उसका जो गोल है, द गोल इज टू डू कॉन्फिडेंशियल निकुंज सेवा अंटू श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्णा। और ये पॉसिबल है ओनली व्हेन वी सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल काउंटरपार्ट श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधे 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 राधे। Yeah, Diya. Yes. Okay, so done for